अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ है साजिद नसीम बट साहब। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले एक बात अपने जहन नशीन कर लीजिए कि जो भी बच्चियां जिनकी पैदाइश पाकिस्तान की है, जिन्होंने तालीम पाकिस्तान में हासिल की है, अगर उनकी शादी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी बैरून मुल्क कर दी जाती है तो वहाँ जाके उस बच्ची की एडजस्टमेंट कोई आसान काम नहीं होता। उसको एक दूसरी ज़िंदगी, एक दूसरा माइंड बनाना पड़ता है उस माहौल में जाके एडजस्ट होने के लिए। दोस्तों, आज एक ऐसी ही सच्ची कहानी जो भट्ट साहब के दोस्त की बेटी की है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। भट्ट साहब आज मेरे साथ शेयर कर रहे थे। तो दोस्तों, ये ऐसी कहानी है जिससे मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बनना चाहिए और जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों की ऐसे बैरून मुल्क शादियाँ कर देते हैं उनके लिए भी सीख हो, उनको भी मोटिवेशन मिले कि उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा ये कोई बुरी बात है कि बच्चियों की शादी बैरून मुल्क कर दी जाए, लेकिन जो वाक़या उस बच्ची के साथ पेश आया जिसने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ था, दोस्तों बड़ी आला तालीम उस बच्ची ने हासिल की थी। दोस्तों, उसकी शादी भी भला कहाँ होती है, मैनचेस्टर में, और वो भी इनके रिलेटिव ही थे। और ये बच्ची सोमो सलात की पाबंद भी थी और मतलब बड़ी डिसिप्लिन और बड़ी सुगर सी बच्ची थी ये। दोस्तों, मैनचेस्टर में उसकी शादी हो जाती है अपने रिलेटिव्स की तरफ ही। वो जो उसके रिलेटिव्स हैं वो पिछले 30-40 साल से मैनचेस्टर में सेटल थे। उनकी लिविंग, उनका कल्चर, जिस लड़के के साथ उस बच्ची की शादी हुई वो भी पाकिस्तान उसका कम ही आना जाना था, वो भी उसी कल्चर में मिक्स था। तो इसी तरीके से बच्ची की शादी हो जाती है, बच्ची वहाँ चली जाती है रुखसत होकर। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कोई बच्ची पाकिस्तान में किसी बच्ची की शादी पाकिस्तान में हो जाए, मिसाल के तौर पे लड़की वाले समनाबाद रहते हैं या लड़के वाले डिफेंस में रहते हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, 1 घंटे का डिस्टेंस है। हाँ जी। तो इस 1 घंटे के डिस्टेंस को भी एडजस्ट करने के लिए लड़की को सालों लग जाते हैं। तो कुजा ये कि एक लड़की पाकिस्तान छोड़ के, अपने माँ बाप का घर छोड़ के बाहर के मुल्क चले जाए जहाँ से उसको ये नहीं पता कि उसने वापस कब आना है, तो दोस्तों ये आसान काम नहीं होता। और ऊपर से बाहर जाके उसके साथ जो हुआ उस बच्ची के साथ, दोस्तों उस बच्ची का नाम मैं नहीं ले रहा, दोस्तों यकीन मानिए मैं बहुत मुझे बहुत हर्ट हुआ, बड़ा डिसहार्ड हुआ ये पूरी बात सुन के कि यार ठीक है आप मॉडर्न लोग हैं, लेकिन यार आपको अपनी बच्ची की एडजस्टमेंट भी देखनी चाहिए कि यार वो किस माहौल से है ये। आप उसको तरीके से, थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में चीज़ों को, आप उसको तरीके से सेटल कर सकते थे। अच्छा दोस्तों, हुआ ये कि वो बच्ची वहाँ चली गई, उसकी शादी हुई। पहले 3-4 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे क्योंकि वो पार्टियाँ शार्टियाँ दावतें शावतें चलती रही। अब उस बच्ची को अभी उस माहौल का पता नहीं था। अब वो थे बिल्कुल उस माहौल में रंगे हुए लोग, उनके लिए पार्टियाँ शार्टियाँ, आना जाना, ये वो, मतलब जो सारी चीज़ें, मतलब ये हम डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मेरी एफर्ट होती है कि मेरा जो वीडियो है वो फैमिलीज देखें। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस बच्ची के साथ वहाँ पे हुई जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता दोस्तों। तो वो बड़ी मुश्किल से बेचारी वहाँ सेटल करती थी, 4 महीने 6 महीने साल। अच्छा, हुआ ये कि उस बच्ची ने वहाँ पे फिर एक दिन प्रोटेस्ट कर दिया कि जी मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, मैं ये पार्टी शार्टी ये वो, मतलब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं सोमो सलात की पाबंद, मेरे घर वाले बड़े रिलीजियस लोग, और आप मुझे किस माहौल में डाल रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा, उस बच्ची से घर के सारे काम भी करवाने शुरू कर दिए क्योंकि जब बच्ची ने प्रोटेस्ट किया, बच्ची ने जब इनकार किया कि वो ये सब कुछ नहीं करेगी, इस माहौल का इस तरीके से हिस्सा वो नहीं बन सकती, उसकी फैमिली, उसकी तरबियत उसको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती, बल्कि उसने अपने हस्बैंड को भी समझाया कि देखिए कि मतलब हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था, ठीक है आपका है, लेकिन आप कीजिए, मैं इस माहौल में नहीं रंग सकती। तो खैर वो मियाँ बीवी के झगड़े भी होने शुरू हो गए। जो उसकी सास साहिबा थी, सास साहिबा ने दोस्तों बड़ा कमाल रोल प्ले किया। उन्होंने बेटे को बीवी के अगेंस्ट कर दिया और वो घर के जितने काम थे गुस्से में उसने अपनी बहू से लेने शुरू कर दिए कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो। मतलब वो बेचारी इतनी कि वहाँ पे मतलब जिल्लत अमेज़ रवैया उसके साथ रखा गया, इतनी पढ़ी लिखी बच्ची। और बट सब देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सिर्फ अगर उसी फीलिंग को समझ लें कि जब एक बच्ची 18, 20, 22, 24 साल एक घर में पैदा होती है, उसकी फीलिंग्स होती है माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, यार वो जब 20, 22, 24 साल के बाद किसी और घर में चली जाती है ना यार, तो खुदारा यार आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि उसकी फीलिंग का थोड़ा सा रियलाइज़ किया करें, उसकी फीलिंग को एहसास किया करें। खुदा ये कि आप इस बात का एहसास करने की बजाय, उसको स्पेस देने की बजाय, आप उसको अपने रंग में ढलने के लिए फोर्स कर रहे हैं, आप उसका ज़हन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। ये नहीं होता कि पहले दिन आप आए तो आप फौरन ही वो एडजस्ट कर जाए आपके साथ। एनीवेज 1.5 साल तकरीबन जो बट साहब बता रहे थे, 1.5 साल का अरसा गुजरा, तो उसके बाद वो हालात यहाँ पहुंच गए। फिर बच्ची ने फोन करके अपने माँ बाप को बता दिया पाकिस्तान में कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, आपने मेरी गलत जगह शादी कर दी। तो खैर दोस्तों इन शॉर्ट ये है कि दोनों में ना डिवोर्स हो जाती है, वो तलाक लेके पाकिस्तान आ जाती है। और दोस्तों इसमें जो अच्छी बात ये है कि अभी तक उनकी औलाद नहीं हुई थी। दोस्तों आफ्टर सेपरेशन, क्योंकि जाहिर बात है एक बच्ची की जिंदगी खराब हुई, कुछ अरसे बाद देखिए ना दोस्तों, अल्लाह के काम, अल्लाह ताला फिर जब अपनी रहमत करता है तो कैसे करता है, कुछ अरसे बाद ही उसी बच्ची के लिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी इतनी, मतलब माशाल्लाह खूबसूरत बच्ची, दोस्तों उसी बच्ची को एक रिश्ता आता है। वो लड़का अमेरिका में होता है और वो इंजीनियर है, सॉफ्ट इंजीनियर, और वो इनका रिलेटिव भी नहीं है, किसी सोर्स से वो सारा रिश्ता होता है। तो बच्ची अपने माँ बाप को मना कर देती है जी कि मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, मैंने बाहर कहीं नहीं जाना। अच्छा, वो उससे कहती है जी कि वो अगर लड़का यहाँ पे सेटल हो जाए पाकिस्तान में, मैं फिर कर लूंगी, अदरवाइज मैंने बाहर नहीं जाना। अच्छा, वो आपस में माँ बाप उसको समझाते हैं, बेटा देखो ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, पहले हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने लड़के से बात की है, उसकी फैमिली यहीं होती है इस्लामाबाद में, हमने उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, वो सब ठीक है, अच्छे लोग हैं। दोस्तों वो अपने माँ बाप के आगे वो कहती है चलो ठीक है जी, जैसे पहले भी आपने किया था, जैसे आप कहते हैं मैं मान लेती हूँ। तो दोस्तों वो शादी हो जाती है, वो बच्ची शादी के बाद अमेरिका सेटल हो जाती है। दोस्तों आज इस बात को हो गए हैं तकरीबन 10 साल हो गए बट सब तकरीबन। तो वो बच्ची अब वहाँ बहुत खुश है, अब उसको 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, और वो बड़ी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने बाहर लोग रहते हैं वो सारे ही वो मैनचेस्टर में जो एक फैमिली थी वैसे ही होंगे, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन बात ये होती है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था दोस्तों कि थोड़ा स्पेस दिया करें, जबकि बच्ची अपना घर छोड़ के आपके घर आती है, और कम से कम उसको ऐसी बातों पे फोर्स मत कीजिए जो उसके घर की उसकी तरबियत का हिस्सा नहीं है, अदरवाइज यही होगा। साजिद नसीम भट्ट साहब मेरे साथ हैं जी। भट्ट साहब क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहना कि ਜਿਹੜੇ यार दोस्त सज्जन बेली साढ़े फिल्म देखते पे ने ना, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੌਜੂ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਵੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ मैं माँ बाप ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੀ। जो आपके दोस्त है उनकी क्या कैफियत है, वो क्या कहते हैं, खुश है? अब तो वो खुश होंगे? नहीं ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾहिर खुश हो, वो सेटल हो गई बेटी? नहीं बेटी सेट हो गई, बाप फौत हो गया ਸੀ। अच्छा, बाप फौत हो गया, वालिदा ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਲਿਦਾ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਕਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ मैं कहा तुसी अपनी ज़ुबानी तरह सुना दो। मतलब जो पता नहीं मैं उस बात को पूरा आप तक पहुंचा सका हूँ कि नहीं पहुंचा सका। जो मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, वो मकसद आप तक पहुंच सका है कि नहीं पहुंच सका। दोस्तों गुजारिश यही है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि एक बेटी, एक बहन, बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों, अपना घर छोड़ के किसी और दूसरे घर में जाके एडजस्ट होना। उसके ख्वाब होते हैं, वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के ख्वाब देखे होते हैं कि मेरा मियाँ ऐसे होगा, मेरा ससुराल ऐसे होगा, मेरा घर ऐसा होगा, मैं ज़िंदगी ऐसे गुजारूंगी। अब देखिए दोस्तों, बच्चियों के ख्वाब होते हैं ना, तो फिर बाज़ औक़ात फिर ऐसे लोग जब टकर जाते हैं आगे जाके बच्चियों को, तो दोस्तों आप सोचिए कि उन बच्चियों के दिल पे क्या बीती होगी, उनके सारे जज्बात, उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं दोस्तों। मतलब आप उसको, आप सिर्फ ये नहीं कहते कि आपने उसको मार दिया, आप एक उसको जिंदा लाश बना देते हैं, जिंदा लाश। तो दोस्तों मैं आपसे, मेरी यही गुजारिश है कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ
जो ख़वातीन होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो बेटियां होती हैं ना, उनके जज्बात को समझा करें, उनको इज्जत दिया करें। सिंफी नाजुक जड़ी है ना, ये बहुत नाजुक और बहुत सेंसिटिव होती हैं दोस्तों। मैं मतलब जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाता हूँ जब भी कोई ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर कर रहा था। सो दोस्तों मेरे पास और वर्ड्स नहीं है इस हवाले से। दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो व्हाट्सअप ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों इस टॉपिक के हवाले से आपकी जो भी राय है, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब आपसे लेते हैं इजाज़त दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में जेडे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, ईरान, इंडिया, आस्ट्रेलिया, यूएसए, जिथे भी साडी फिल्म देखते पे ने, प्लीज़ सानू कमेंट्स करन, अपनी कोई भी गलबात, कोई मसला मसाइल, मुश्किल परेशानी कोई भी होवे सानू दसन, इंशाअल्लाह ताला असीं ओहदा ज़रूर हल करांगे और तुहाडे जेडे जज्बात ने वो भी पेश करने की कोशिश करांगे। अब मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।